इंडियन ऑयल का रिकमेंडेड है ये। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। पाटिल साहब, तरुण जी और बंसल जी, नमस्ते सर। है। मैं बेसिक जानकारी से स्टार्ट। हाँ, बेसिक से स्टार्ट करो। ये मान के चलो, आप ये मान के चलो हाँ। हम लोग रॉ। जैसा कि आप ये देख रहे हैं पूरे चार्ट के ऊपर कि लेफ़्ट साइड से लेके राइट साइड तक का जो प्रोसेस है, स्टार्टिंग फ्रॉम द रॉ मटेरियल, जिसके अंदर कि हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं रॉ मटेरियल के। जैसे इसमें एग्रीकल्चर वेस्ट दिखाया हुआ है, वेस्ट वाटर भी हो सकता है, वेजिटेबल वेस्ट भी हो सकता है, प्रेस मड भी हो सकता है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वो सारा रॉ मटेरियल हमारे एक एनारोबिक डाइजेस्टर्स के थ्रू, एनारोबिक एक प्रोसेस रहता है जिसमें वी विल डू द फर्मेंटेशन के बाद में एक गैस डेवलप होती है जिसको कहते हैं हम बायोगैस। बायोगैस को हम जब प्योरीफाई करते हैं तो वो हमारी फॉर्मेट आता है सीएनजी के फॉर्मेट में, जिसको हम बायोमेथनाइजेशन भी कहते हैं। उसके थ्रू हमारे पास 3 कंपोनेंट मिलते हैं जिसमें कि हम उसको फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं, गाड़ियों में भी यूज़ कर सकते हैं, ऑटोमोबाइल में, इंडस्ट्रीज़ के लिए, और घरों में भी यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट हम उससे पावर भी जनरेट कर सकते हैं, बिकॉज बहुत सारी हीट जनरेट भी होती है, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी भी डेवलप की जा सकती है। उसके अलावा हमारे पास जो बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं, इसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र निकलता है, सॉलिड फॉर्मेट में निकलता है, लिक्विड फॉर्मेट में निकलता है। देन उसके अलावा हमारे पास और पोटेंशियल भी होते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, हाइड्रोजन भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल इन दिस सीबीजी प्लांट। तो दिस इज़ अ विन विन सिचुएशन। बहुत अच्छा लग रहा है आज मेरे को आपसे बात करने में। मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी जैसे आपने मुझे बताया है कि आपके पास में लैंड अवेलेबल है, 5 एकड़ से ज़्यादा भी लैंड है आपके पास में, तो आप अब जैसे यहाँ से वापसी जाते हैं तो आपको लगता है कि भी अभी 4-5 लाख रुपए कमा पाएंगे, जो आपने बात की थी कि मेरे को एक बार प्लांट दिखाइए और इस तरीके से चीज़ें होनी चाहिए, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं कि ये पॉसिबल है या नहीं है? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ही लोगों का यही आता है। नहीं, मैं बिल्कुल पूरी तरीके से, चूँकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, मन में जिज्ञासा बड़ी थी, वीडियोस देखे थे, सुना था, मगर आज चूँकि प्लांट पे आके, साइट पे आके देख के ये हमें यकीन हो गया कि किस तरीके से हम एक छोटी सी छोटी पूंजी लगा के, और अगर हमारे पास ज़मीन का अच्छा खासा विस्तार है तो उसका किस तरीके से सदुपयोग किया जा सकता है। बैंक भी जैसे सपोर्ट कर रहा है इसमें, आप देख रहे हैं बैंक का भी काफ़ी सपोर्ट है, तो गवर्नमेंट से भी आप सेटिस्फाई हैं? बिल्कुल बिल्कुल, गवर्नमेंट की इन्वॉल्वेशन है, इसीलिए हम भी, चूँकि हमारे पास भी मिडिल क्लास लोग हैं तो इतना पैसा तो होता नहीं है, गरीब किसान हैं तो ज़मीन ही है, मगर चूँकि भारत सरकार की सहायता और उनसे मिलने वाली सब्सिडी के माध्यम से ही हम इतने उत्साहित हैं कि इस कार्य को करके अगर हम 1 या 2 करोड़ रुपए लगाते हैं तो जाहिर सी बात है महीने में 4 से 5 लाख रुपए इसमें हम आसानी से कमा सकते हैं। 4-5 लाख रुपए पर डे? अच्छा, क्षमा चाहते हैं भाई। जी कोई बात नहीं। मतलब ये 4-5 लाख रुपए से क्या मतलब है कि गैस बेच रहे हैं आप, फर्टिलाइज़र बेच रहे हैं आप, और आप जो है स्लरी बेच रहे हैं। नहीं, एक्चुअली मेरा तो, मैंने जहाँ तक आपका मेन फोकस क्या रहेगा, गैस पे रहेगा आपका या फर्टिलाइजर पे रहेगा? शायद इसीलिए मैं थोड़ा समझने में वो फेरी हो गई थी, क्योंकि मुझे लगा हम गैस के बारे में बात कर रहे हैं, मैं इनके दूसरे उपक्रम के बारे में, वो दूसरे सेगमेंट के बारे में भूल गया था जहाँ पे ये फर्टिलाइजर और खाद बना के बेचने की प्रक्रिया की बात करते हैं। चूँकि ये ओवरऑल प्रोसेस मुझे बहुत अच्छा लगा, जहाँ पे एक किसान जिसके पास ज़मीन है या थोड़ी पूंजी है, उसको लगा के किस प्रकार गाय को पालने से लेके इस प्लांट को लगा के बहुत कुछ इंटीग्रेट हो सकता है आपस में। इनपुट टू आउटपुट अगर हम बात करें तो ये करोड़ों लगा के, 1 या 2 करोड़ लगा के 3 से 4 साल में हम दोबारा से उस पैसे को रिवर्ट ले सकते हैं। चलिए सर, हम कोशिश करेंगे कि इसी की तरफ से आपको सपोर्ट मिले, और हम लोग फर्टिलाइज़र में जो आपसे मैनेजमेंट करना चाहेंगे, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, लिक्विड फर्टिलाइज़र है, और ये दोनों ही चीज़ अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ऐसा बिजनेस है कि आप इसको किसानों को अच्छे से अवेयर करेंगे, बिकॉज आप लोकल आदमी हो और आप पंप लगाने जा रहे थे और अब आप सीएनजी प्लांट लगाने जा रहे हो, तो दोनों में बहुत, क्योंकि आप पंप में जाते हैं वहाँ भी आपको 2-3 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने हैं, ज़मीन भी लेंगे, बहुत कुछ होता है उसके अंदर भी। तो हमारी आपसे बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप जल्दी से जल्दी स्टार्ट करें और अपने आसपास के लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट दें, रॉ मटेरियल खरीदें, सारी चीज़ें करें और इसको सच बनाएं। थैंक यू आशीष जी। मुझे तो बिल्कुल 2 चीज़ें बहुत अच्छी लगी कि एक तो जहां हम पैसा लगा के सीएनजी पैदा कर रहे हैं, और हमें पूरा अधिकार है कि हम किसी भी संस्था के साथ, जो जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें, काफ़ी लिबर्टी गवर्नमेंट ने काफ़ी लिबर्टी, उत्तर प्रदेश की बात करें तो कैसे हम ग्रीन गैस के साथ या गेल के साथ अपना कोलैबोरेशन करके मार्केट में एक अच्छे लाभांश के साथ हम इसको बेच सकते हैं। अगर मार्केट में कोई 65 से 70 रुपये में बेच रहा है तो हम उसको 60 से 61 रुपये में बेच सकते हैं, क्योंकि वो मेरा प्लांट है, मेरा स्वामित्व है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें खाद की, जहाँ एक और खाद बेची जा रही है 2-3 दामों में, हम अपनी ही खाद को अपने ही किसानों को, हाँ जी, केमिकल वाली, मगर हमारे यहाँ क्या है, वो बिल्कुल शुद्ध और प्योर है, नेचुरल है, एज इट इज़ है।
और उसको भी हम बेच सकते हैं। तो मतलब आम के आम गुठलियों के दाम। थैंक यू आशीष जी, थैंक यू, धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद।